जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ, मोटिवेशन ट्रेनर और काउंसलर आप सबसे मुखातिब हूँ और हमारे मिलत के पेज से आपसे मुखातिब हूँ। ये प्लानिंग हम पहले से बना रहे थे, जब से लॉकडाउन और उसके बाद क्वारंटाइन और उसके बाद हमारे पास ये सारे इशू आ रहे थे। तो पहले से मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को तरतीब दे सकूँ कि हम उसमें आप भी मुझसे बात कर सके, मैं भी आप लोगों से बात कर सकूँ। तो इन्हीं बातों पर हमने एक तरतीब दी और उस तरतीब के लिए डिफरेंट टॉपिक लिया। वो टॉपिक जिसके लिए हम बार बार सोच रहे थे, वक्त नहीं है। अगर हमारे पास वक्त नहीं था तो हम अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वक्त था, तो उस वक्त के लिए हम तैयारी कर रहे थे। अब तैयारी जो हमारी तैयारी थी वो टाइम मैनेजमेंट से थी। अब अगर आप देख लें, क्योंकि रमज़ान और रमज़ान में हमारी टाइमिंग क्योंकि नहीं मैनेज हो रही होती, डेली रूटीन में फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। तो आप अगर अभी की देख लें, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए आपकी मैनेजमेंट। अब है वो मैं पहले शुरुआत करूंगा रोज़े से। अब अगर हम रोज़े को देख लें, रोज़े का असल रमज़ान में ना करें। अब रमज़ान में आपकी टाइम तो ठीक मैं पहले करूंगा, क्योंकि हमारे पास पूरा घंटा है और हमने बहुत अच्छी है क्वेश्चन और आपके कमेंट भी मैं शामिल करूंगा इसमें। तो इन चीज़ों में सिर्फ रमज़ान को डिस्कस, मैनेजमेंट कैसे करनी है। टाइम मैनेजमेंट को अगर हम देख लें, क्योंकि अगर वक्त खजाना है को अगर हम गलत यूज़ कर रहे हैं ना, तो कहूँगा कि इस खजाने को आपने, तो जिस तरह अभी मैंने बात की कि टाइम मैनेजमेंट को, थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहता हूँ, का इशू बात रहा है मेरी तरफ से। आप इसको टाइम मैनेजमेंट मेरे पास, अगर जिस बंदे ने भी आज तक की तरक्की की है वो टाइम मैनेजमेंट से की है। और टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर कोई आम बंदे का काम नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ किताबों में लोगों ने बताया, माँ बाप ने सिखाया कि आपने वक्त को क्या बेटा मैनेज करना है, लेकिन मैंने खुद नहीं सीखा कि मैंने वक्त को कैसे मैनेज करना है। रमज़ान में आपकी टाइम टेबल क्या है? आप इतना ज़्यादा सहरी और रफ्तारी में खा, हमारी खुराक आ जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ आप टाइम मैनेजमेंट में ये करें कि जब तक आप अपने पर्पस को मैनेज नहीं कर पा सकते। अब अपने पर्पस को कैसे डिफाइन करना है? देखें, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा पर्पस क्या होगा? स्टडी है, आपका खेलना है, आपकी लाइब्रेरी है, आपके कुछ दोस्त है। अगर आपकी वो चीज़ें नहीं है तो आपने करना होगा, आपका पर्पस डिफरेंट होगा। अब अगर मैं कहूँ, अच्छा फिर से मैं माजरत चाहता हूँ इशू की वजह। अब अगर आप अपनी टाइम टेबल को देके अपने पर्पस को डिफाइन, आपका बता देगा कि आप कामयाबी के है। आपको खुद पता लग जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है तो टाइम टेबल अलग होगा। अगर आप जॉब होल्डर है तो उसका टाइम टेबल अलग। अगर किसी को चेंज करते हो, फिर अपने आप को उसी तरीके से लेकर आते हो, तो ये सारी चीज़ आपकी के साथ पहला साथ लिख ले आज, कि आज मैंने अपने पर्पस को डिफाइन करने के मेरा पर्पस क्या है, मेरी लाइफ के गोल्स क्या है, मेरी लाइफ के ड्रीम्स क्या है। जब आपकी ये चीज़ें डिफाइन हो जाएगी तो आपका पर्पस डिफाइन हो जाएगा। जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाएगा तो आपकी टाइम मैनेजमेंट का पहला कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप, सर टाइम टेबल बना लेता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकते। अगर आप उसको तो आप अपने आकर पहले एक दिन का टाइम टेबल बना लें, पहले एक घंटे का टाइम टेबल बना लें, क्योंकि अगर एक घंटे का टाइम टेबल मैनेज हो गया तो आप का भी टाइम टेबल क्या हो मैनेज हो जाएगा। अब अगर आपने दूसरी चीज़ भी कर ली तो तीसरा स्टेप आपके पास टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा? वो होगा
आपके दोस्त और रिश्तेदारों को मैनेज करना। देखिए बहुत सारे लोग, दोस्त नाराज़ हैं मुझसे, ये लोग नाराज़ हैं मुझसे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार ये सारे नाराज़ हैं। तो उनको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने उसको भी बेहतर राह जो मैं बता कि आप उस मैनेज कर पाते हो, आपके आपकी जितने भी लोग हैं वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। जैसे वाला लोग आपसे नाराज़ क्यों होते हैं, क्योंकि आप मैनेज हो गए, वो लोग अभी मैनेज नहीं हुए। देखिए अगर एक गाड़ी एक जगह है वो वक्त पर नहीं पहुंची तो कौन लोग नाराज़ होते हैं, जो कि सफ़र कर रहे हैं। वो लोग नहीं होते जो वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। वो लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेरी कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। मुझे कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सबको मेरी तरफ से सलाम। जिन लोगों को सलाम। है लेकिन उसको वक्त देना है। मैंने तो आधी जिंदगी इस चीज़ में ज़ाया कर दी थी, इस चीज़ में ज़ाया कर दी थी कि लोग मुझे कह रहे थे कि मेरी दिमाग कमज़ोर है, मुझसे कुछ याद नहीं होता, मेरी कमज़ोर है, मेरी वो चीज़ कम। देखिए कुछ लोगों का दिमाग तेज़ होता है, वो 1 घंटे में याद कर, लेकिन कुछ लोग 1 घंटे में याद नहीं कर सकते। तो उनका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, चेंज होगा। अगर कोई कहता है कि मेरी चीज़ें याद नहीं होती, अगर उनकी चीज़ें याद नहीं होती तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा वक्त देंगे। अगर वो ज़्यादा वक्त देंगे तो वो उस चीज़ को अच्छा खासा कवर कर लेंगे। मतलब वो अगर सक्सेस 100% नहीं पा लें तो वो 2-3% तक तो चले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो हासिल कर लेंगे। नेट की इशू की वजह से, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं पहले तो ज़्यादा करना चाह रहा था, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो क्योंकि नेट की इशू की वजह से, बारिश की वजह से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपने सवालात को भी शामिल करते रहें। हमारे पास जो अभी इमरान मेहर ने माशाल्लाह का मैसेज किया है, और नेट का इशू आ रहा है। रिजवान काजी भी कह रहे हैं कि नेट का इशू आ रहा है। जी बिल्कुल, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश की वजह से इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है। और सेशन, क्योंकि आप लोगों से मैंने मुलाकात भी करनी थी, अच्छी अच्छी बातें करनी थी, अच्छी अच्छी बातें सिखानी थी, और आपके सवालों को भी शामिल कर। जब माहौल और पूरी पाकिस्तान में इस तरह के इशू चल रहे हैं, उसकी वजह से फिर इंटरनेट भी बड़ी मुश्किल से लगा कर उसको वो कर रहा होता है। अभी कमेंट आ रहे हैं सर इंटरनेट इशू आ रहा है। जी बिल्कुल, इंटरनेट इशू आ रहा है। अब क्योंकि मैसेज आ रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम दूसरे सेशन में, नहीं तो इसी सेशन को मैं दोबारा कोशिश करूंगा। मानो राजपूत का मैं वालेकुम सलाम कहता हूं कि मानो राजपूत ने सलाम भेजा है बड़े प्यारे अंदाज में। आप अपनी चीज़ों से ना हटे, पर बात कर रहे थे। अगर टॉपिक हम हमारे मिलत और चीज़ों को हम इसी वेबसाइट से या इसी फेसबुक पेज से मैं दोबारा भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। क्योंकि पहले तो मुझे नहीं था पता कि इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल भी आ रहे हैं मेरे सामने। तो टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट की 5वीं स्टेप पर हम पहुँच गए थे। और अगर हम 5वें स्टेप को देख लें, और उस 5वें स्टेप से के बाद हमारे पास जो छठा स्टेप था, मैं सिर्फ
बता रहा हूँ उस स्टेप में आपको जो स्टेप पसंद है आप उसको ले ले, जो स्टेप पसंद नहीं है उसको छोड़ दें। वो स्टेप जो मेरा था वो था काम को जल्दी करना। तो हमने काम को जल्दी नहीं करना, हमने काम को स्मार्ट करना है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक काम होता है काम को करना, एक काम होता है काम को स्मार्ट करना। अगर आपका काम वर्क जो है वो स्मार्ट हो जाए तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कोशिश करोगे और वो कोशिश क्या होगी, वो अच्छी होगी और आप बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम दोगे। लेकिन दुनिया में तो यही तो चल रहा है। बंदा वो कामयाब है जिसने टाइम मैनेजमेंट की लेकिन स्मार्ट वर्क किया। अगर वो स्मार्ट वर्क करेगा तो टाइम मैनेजमेंट खुद ही मैनेज हो जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास स्टेप होगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट को मैनेज तो करूँगा लेकिन उसके बारे में सोचूंगा नहीं। देखिए अगर आप 10 दिन के बारे में सोचें तो आपसे 10 दिन मैनेज नहीं होंगे। अगर आप 2 घंटे के बारे में सोचें तो आपसे 2 घंटे मैनेज नहीं होंगे। अगर आप इसको सोचना छोड़कर उस काम की तरफ तवज्जो दे दें जो आप कर रहे हैं। देखिए अगर आप एक काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं उसको भी ऐसा है कि आप कभी ठीक कर रहे हैं कभी गलत कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपसे मैनेज नहीं होगी। साइकोलॉजी एक टर्म बता रही है, वो टर्म ये है कि अगर आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सिंसेयर होते हैं या ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। हमें ज़्यादातर तकलीफ़ ये देती है कि मैं वक्त तो ज़ाया कर रहा हूँ लेकिन उस वक्त के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी जो मतलब वो शक्ल है ना वो ख़राब हो रही है। देखिए शक्ल ख़राब होना अलग बात है लेकिन आप एक चीज़ को क्या कर रहे हो, उसको ख़राब कर रहे हो। तो आपने उस चीज़ की क्या करनी है, ठीक करनी है। के बिलावल का एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंटरनेट की इशू आ रहा है, इंशाल्लाह अगले सेशन में इस चीज़ को भी हम ज़रूर हल करेंगे। मैंने आपको बता भी दिया था कि बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अगर हमने टाइम को मैनेज करना है, ये सवाल मेरा आप सब लोगों से है जो जो मुझे सुन रहा है। अगर आपने अभी तक इशू देखा है टाइम मैनेजमेंट में आप वो पूछ सकते हैं अपने कमेंट में। अगर 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 ये 3 बार मैंने इस वजह से बोला था कि अगर आपने टाइम को 3 बार मैनेज कर दिया, क्योंकि हम जब भी कहते हैं कोई दोस्त आया कोई अहबाब आया उसको मैंने जो भी चीज़ें सिखाई या जो चीज़ उसको बताई, जितने भी प्रोसेस हो रहे उसमें क्या होगा, आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तैयब खान का मैसेज आया है कि आप ऐसा कर लें कि आप स्टेप जो है ना वो रिपीट कर लें। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए स्टेप माशाल्लाह सारे रिपीट करूँगा। 2-3 बार मैं सारे स्टेप रिपीट करूँगा। आप उसके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना मैंने पहले भी कहा कि स्मार्ट वर्क मुझे चाहिए। स्मार्ट वर्क के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम टॉपिक है। अगर ये अहम टॉपिक है या इसको अहम लेकर चलना है तो आपने उस चीज़ को क्या करना है, बेहतर तरीके से सर अंजाम देना है। उस बेहतर तरीके के लिए आपका वक्त का इस्तेमाल करना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कभी देख रखा होगा कि एक रेसर होता है, वो दौड़ रहा होता है, जब वो दौड़ता है वो जीतता नहीं है, जब वो जीत जाता है तो आपको क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट सीख लेता है। क्योंकि अगर उसने टाइम मैनेजमेंट सीख ली तो वो जीत गया, अगर उसने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी तो वो जीत नहीं सकता। अगर उसने सच में जीतना था और उसने टाइम मैनेजमेंट सीखी थी तो वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो इससे हमें एक कामयाबी का राज पता चल गया कि भाई आपने जब भी भागना है, जब भी काम करना है, अपने वक्त को देखना है। देखिए अगर मेरे पास 10 मिनट हैं एक स्पीच को डिलीवर करने के लिए, एक काम को करने के लिए, और उसको मैं 8 मिनट में कर रहा हूँ, मेरे क्या हो गए, 2 मिनट रह गए। बिजनेस की सबसे बेहतर चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आपका क्या होगा, आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी, आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, बल्कि वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। अगर वो आप देगी तो आप देखिए ना, मैंने पहले भी कहा कि साइकोलॉजी की टर्म में जो चीज़ के जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो वो आपको तकलीफ देती है, आप उसे सीखते नहीं हो बल्कि आप वो चीज़ अंदर ही अंदर का लेती है। तो इस वजह से मैंने टाइम और इन मसले मसाइल जितने भी मोटिवेशन के टॉपिक है या जितने भी मसले मसाइल हैं मेरे, मैंने उसके बारे में सोचना नहीं है। मैंने आज से काम करना है क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसी ने किसी से पूछा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, उसने कहा कलमा पढ़ो क्योंकि आप तो मरने वाले हो। उसने कहा नहीं, अगर मेरे पास वक्त है 2 मिनट का तो मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा नहीं, अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त है तो आप फिर कलमा पढ़े। तो उसने कहा नहीं, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं क्या करूँगा। तो वो आखिर में उसको जवाब देता है कि आप ऐसा कर लें कि जो 2 मिनट है ना उसके बारे में सोच लें कि मैं किसको क्या सिखा सकता हूँ। तो इसने बंदे ने एक कहानी सुनाई और बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। उसने बेइंतहा किस्म की जिंदगी का बदल दिया। उस 2 मिनट में उसने कहा कि मेरी साथ
अब अगर हम देख लें, मैं स्टेप, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, स्टेप को दोबारा रिपीट कर लें। देखिए, पहला स्टेप आपका ये था कि आपने अपने पर्पस को डिफाइन करना है। जब तक आपका पर्पस डिफाइन नहीं होगा कि आप पूरी ज़िंदगी में आपके गोल्स और ड्रीम क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। देखो, अगर आप एक डॉक्टर की या एक इंजीनियर के साथ आप लिटरेचर के एक स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट कंपेयर करना शुरू कर दोगे, तो उसका पर्पस अलग है, आपका पर्पस अलग है। तो दोनों का अगर पर्पस अलग है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या है, गलत है, और उसकी क्या है। तो इसी तरह आपकी जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी, आप जब अपने पर्पस को डिफाइन कर लोगे, तो आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ये सारे स्टेप में आते हैं, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को। मैं जब ये स्टेप बता रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में आ गया था, क्योंकि इंटरनेट की इशू की वजह से मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये जो दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, उसमें एक कमेंट भी आया था कि दोस्त और रिश्तेदार तो इतनी ज़रूरी नहीं है टाइम मैनेजमेंट में। जनाब, अगर जो बंदा बना है तो वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों की वजह से बना। उसने मैनेजमेंट सीखी तो उसने मैनेजमेंट में अपने दोस्त और रिश्ते क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि मैंने अपने इस दोस्त को इतना टाइम देना है, इस दोस्त को इतना टाइम देना है। एक बंदा वेला होता है ना, वो आपको फ़ोन करता है कि भाई और सुनाओ। तो भाई और सुनाओ का मतलब क्या होता है, मतलब उसके पास अल्फाज नहीं है। उसने आपको वक्त दिया था किस चीज़ के लिए, कि अपने वक्त को ज़ाया करने के लिए। जब उसने अपने वक्त को ज़ाया कर लिया, तो वो क्या करेगा, आपका वक्त भी ज़ाया हो जाएगा। वो अपना वक्त भी ज़ाया करे, आपका वक्त भी ज़ाया कर देगा। तो वो आपको अच्छा तो नहीं बना सकता, वो दोस्त आपको हाँ बुरा ज़रूर बना सकता है, वो दोस्त आपको गलत रास्ते पर ज़रूर ला सकता है। क्योंकि उसने आपको क्या कहा था, जनाब और सुनाओ। हाँ, ऐसा होता है कि जनाब वाला ये बता दे लाहौर का मौसम कैसा है, ये ठीक है। यार, ये पूछने की ज़रूरत है कि और बताओ, और मतलब उसके पास वक्त है। ये आपका वक्त ज़रूर ज़ाया करेगा, आपके घंटे लेगा, आपके 4 घंटे लेगा, आपसे बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करेगा, लेकिन आपका वक्त क्या करेगा, ज़ाया करेगा। रिश्तेदारों की शादियों पर हम चले जाते हैं, एक दिन के लिए गए, 10 दिन हमारे ज़ाया हो जाते हैं। 10 दिन का मतलब ये होता है कि पहले मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि 2 मिनट कीमती होते हैं, और उस 2 मिनट में उसने कलमे की बजाय ऐसा सबक कि हाँ, आज हमने टाइम मैनेजमेंट की जितनी भी किताबें पढ़ी है, जितनी भी चीज़ें की है, उन सब को लेकर हम नहीं कर सकते जो उस बंदे ने हमें सिखा दिया। अगर इसी तरह ही बहुत अच्छा एक सवाल आया कि अगर हम ऐसे दोस्त को टाइम दें जो कि गलत है या नहीं है। देखिए, इंसान इंसान होता है, अपने गर्लफ्रेंड की बात करनी, अपने बॉयफ्रेंड की बात करें, अपने माँ बाप, टीचर, इंसान, हर इंसान इंसान होता है। लेकिन अगर आपने डिफाइन किया कि ये इंसान मेरे साथ आगे चल सकता है, ये टीचर मुझे कुछ सिखा सकता है। बहुत सारे लोग एक उस्ताद के पास जाते हैं, 30 साल उसके ज़ाया हो जाते हैं, 40 साल उसके ज़ाया हो जाते हैं, वो वक्त उसका ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो उससे सीखता नहीं है। तो आपने उस चीज़ को, आप कौन से रास्ते पर जाकर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर वो चीज़ आपकी एक्सप्लेन है, तो और वो दोस्त और वो जो भी रिश्ते में आता है, वो आपको सिखाएगा, आपको गिराएगा नहीं। तो इसी तरह ये सवाल में शामिल करता रहूँगा, बातें चलती रहेंगी टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है, इसमें अगर हम बिज़नेस को देख लें कि बिज़नेस के जो आइडिया है, सबसे पहले आइडिया जो आता है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आता है। और उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आपने अगर 2 मिनट को मैनेज कर लिया, तो आप पूरी ज़िंदगी मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 मिनट को भी मैनेज नहीं किया, तो आप पूरी ज़िंदगी को मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर आइडिया चलता है, और आइडिया आता है टाइम मैनेजमेंट से। अगर मेरे पास वक्त है तो मैं आइडिया निकाल सकता हूँ। अपनी लाइव सेशन के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि जब आप, अभी आपके पास वक्त है, आप अपने लिए बनाएं। मैं हर लेक्चर में भी आजकल बता रहा हूँ, क्वारंटाइन है, और ये क्वारंटाइन आपको दोबारा नहीं मिलना। अभी आपने गोल्स और ड्रीम बनाए, और उसके ऊपर आप टाइम मैनेजमेंट सीखे। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कर लें कि आप आज से शुरू कर दें और आप टाइम मैनेजमेंट, आप ऐसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप कामयाब नहीं। क्योंकि बाहर तो मेरे पास लॉकडाउन है, मेरे पास तो कोरोना, और मेरे पास तो बहुत सारे इशू है, पुलिस खड़ी हुई है, छोड़ नहीं रही। इस सारे इशू को देखकर अगर मैं देखूं, तो मैं अभी टाइम को मैनेजमेंट तो नहीं सीख सकता। हाँ, मैं अपना टाइम टेबल बना सकता हूँ, मैं अपने काम को देख सकता हूँ, मैं अपने काम को ये देख सकता हूँ कि अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो बेहतर था, या उसमें मैं और बेहतरी ला सकता हूँ। मैं जो पढ़ रहा था, क्या वो ठीक था या वो गलत था। मेरी अपनी खुद ही की तलाश करनी है। वो वक्त अभी आपके पास है कि आप खुद ही की तलाश करें। और ये खुद ही की तलाश भी आपको क्या सिखाएगी, मैनेजमेंट सिखाएगी। जब आप खुद ही की तलाश की, क्या हो जाएगी, आपका वक्त का इस्तेमाल भी आप सीख लेते हो। अगर आप वक्त का इस्तेमाल सीख गए, तो आज का सेशन आप भी हाजिर और मैं भी हाजिर। आप खुद मुझे कहेंगे कि सर, आपने जो बात बचा सकूं
और ये वक्त जो मुझे आज अभी मिला है क्वारंटाइन का, क्योंकि देखिए ना, मैं ये नहीं कहता कि अभी आप इस चीज़ों के बारे में सोचें। एक डिप्रेशन चल रही है क्योंकि आप एक जेल में बंद हुए हो। तो जब जेल में एक बंदा बंद होता है तो वो क्या करता है, वो सीखता बहुत है, क्योंकि वो खुद ही तलाश करता है, वो अपने काम को देखता है, वो अपने आप को देखता है, वो अपने इर्द गिर्द देखता है, वो अपने घर वालों से बातें करता है, वो अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर आया था कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अभी सीख लोगे तो आप किसी चीज़ को भी क्या करोगे, बाद में नहीं सीख सकते। तो आपने अभी से सीखना है कि मैंने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी चीज़ों को क्या करना है, किस तरह मैनेज करना है। अभी एक सवाल आया बहुत बेहतर कि सर, हाउ डू यू थिंक वी हैव टू मैनेज आवर टाइम वेल। देखिए, अगर आप एक चीज़ को मैनेज करेंगे और उसके लिए आपका सोचना बेहतर है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, अगर वो सोचना बेहतर है तो आप उस चीज़ को मैनेज करोगे। और अगर आप इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करोगे तो मैंने पहले कह दिया था कि आपने स्मार्ट वर्क करनी है। जब तक आपका काम स्मार्ट वर्क में नहीं आता तब तक आप उस चीज़ को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपसे सिर्फ वक्त जाता रहेगा, क्योंकि आपका वर्क जो था वो स्मार्ट वर्क नहीं था। स्मार्ट वर्क के लिए खुद ही की तलाश को, खुदारा अपने आप पर रहम क्या करना, खुद ही की तलाश को ज़रूर सर्च करें कि खुद ही की तलाश क्या होती है। जब आप खुद ही की तलाश कर लेते हो तो आपका वर्क जो होता है ना, स्मार्ट वर्क हो जाता है। खुद ही की तलाश पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आती है। जब मैं आपको इस जगह तक पहुंचा दूंगा फिर मैं आपको कह सकता हूँ बेटा अभी भागो, अभी आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। देखें, एक इंसान होता है, वो भाग रहा होता है और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़ीरो है, क्योंकि उसकी खुद ही की तलाश ज़ीरो है। अगर वो उसकी खुद ही की तलाश ज़ीरो है तो उसकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। जब उसकी चीज़ें लो हो जाएंगी तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, ज़ाय करेगा, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्व नहीं कर रहा। आपने अल्केमिस्ट पढ़ी होगी, अल्केमिस्ट का सबसे बेहतर थीम ये होता है कि पूरी जगह पर वो घूम रहा होता है, वो एक सर्चिंग कर रहा होता है। अब उस सर्चिंग में उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जो चीज़ उसके घर के बाहर उसके लिए वो लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी घूम रहा है। भाई ये चीज़ आपके घर के बाहर है, देखो तो सही ना, क्योंकि उसने खुद ही की तलाश नहीं की थी और खुद ही की तलाश से उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं आई थी। जब उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक हुई तो उसने टाइम को क्या कर दिया, मैनेज कर लिया, और उसने देख लिया कि एक वक्त एक काम को मैंने कितने टाइम करना है। अगर उसने इस चीज़ को कर लिया तो उसकी एक चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ाहिर हो जाएगी। अब अगर उसकी एक चीज़ ज़ाहिर हो गई तो उसको पता लग गया कि मेरा एक काम जो था उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी थी और वो उस चीज़ को इतना बेहतर कर सकता था। आपके सवालात को मैं शामिल करता रहूँगा, जितने सवालात आते रहेंगे बेहतर से बेहतर सवाल पूछे जो आपकी दिमाग के अंदर अभी के सवालात है। मैं सेशन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेशन रखने का मेरा मतलब ये था, ये तो हमारी मिलत की भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी, अली रज़ा की भी ऐसी कुछ ख्वाहिशात थी जो कि मेरे ख्वाहिशात से मिल रही थी, कि मैं सोच रहा था कि लोगों के दिमाग में अभी बहुत सारे सवालात उठेंगे। वो टाइम मैनेजमेंट से होंगे, वो कामयाबी से होंगे, वो क्योंकि अपने आप के बारे में सोचेंगे। जब अपने आप के बारे में सोचेंगे तो वो ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि अभी मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। भाई मैंने ले लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मैंने ऐसी चीज़ें भी देख ली जो कि नहीं देखनी चाहिए थी, मैंने ऐसी चीज़ें भी देख ली जो कि देखनी तो थी लेकिन मैं नहीं देख रहा था। अगर ये सारी चीज़ें वो कर रहा था तो उसके लिए वक्त नहीं था। अब उसके पास वक्त है तो वो बहुत सारे सवालात ला सकता है। ये सारे सेशन जितने भी टॉपिक होंगे, इन सारे सेशनों में आगे भी हम करते जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपके दिमाग के अंदर जितने भी सवालात आए क्वारंटाइन में, जितना आपके पास फ्री टाइम था, जितना आपने उसके बारे में सोचा, अपने काम और अपनी चीज़ें के बारे में, वो चीज़ें आपकी अपनी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसका एक क्वेश्चन आया कि उसामा हुंजेरा का कि सर अगर मैं टाइम को इस लेक्चर के बाद ज़रूर मैनेज करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने एक बंदे को मोटिवेट किया और वो अपने वक्त को क्या कर रहा है, सही इस्तेमाल कर रहा है। देखें, आखिरत के दिन पर ना, हम थोड़ी अगर इस्लाम की बात करें तो आखिरत के दिन पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपना वक्त कहाँ ज़ाया किया था। अगर मुझसे ये चीज़ें पूछनी जानी है तो मैं क्यों ना ये डिसाइड कर लूँ कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी ड्रीम क्या है। मैं अपने आप को क्यों ना उस रास्ते पर लेकर आऊँ जो कि कामयाब लोग आते हैं। अब अगर मैं ये कह दूँ, क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें भी एक वक्त का इस्तेमाल है। देखिए, नमाज 5 वक्त के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज का अपना वक्त है और उस वक्त के ज़्यादा आपसे वक्त नहीं ले रहा। तो आप उस चीज़ से क्यों नहीं सीखते कि मैं अल्लाह के उस रास्ते से सीख लूँ कि मुझे अगर 5 वक्त की नमाज है तो उसमें भी उसने रकात रखे हैं, उसमें भी उसने देखा है कि आप इतना वक्त दें जितना आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा वक्त दे दें कि आप उस चीज़ को क्या करें, अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ला सकें। अगर वो इम्प्रूवमेंट में है तो वो उस वक्त को क्या करेगा, अच्छा इस्तेमाल करेगा। तो ये अल्लाह हमें खुद बता रहा है।
अगर मेरी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना, मैं कह दूँ ना एक चीज़ को भी ना करें ना, कल से सिर्फ नमाज को मैनेज कर रहे हैं तो देख लें आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। 5 वक्त नमाज, सुबह, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये 5 वक्त की नमाज जब आपकी मैनेज हो जाएगी तो आपको एक टाइम मैनेज हो जाएगा। आपका एक पर्पस था कि मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, जो कि मैंने स्टेप जितने भी बताए थे। आपका एक स्मार्ट वर्क हो जाएगा, आप खुद ही की तलाश वहाँ शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी सारी सुधर जाएगी। आप अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो कल से एक वर्क, रमज़ान है और रमज़ान में आपने अच्छे काम करने हैं और उस अच्छे काम के लिए आपको क्या होगा, आपने अपने आप को बेहतर बनाना है। और ये बेहतर बनाना आपको इसके बाद नहीं मिलेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्वारंटाइन आपके पास बहुत बेहतर टाइम है, इस वक्त को अच्छा इस्तेमाल करें। अगर ये वक्त आपसे निकल गया तो आपसे कोई चीज़ भी क्या होगी, मैनेज नहीं होगी, कोई चीज़ भी आपसे बेहतर से बेहतर नहीं होगी। तो आपने अपने काम को क्या करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है, अपनी जितनी भी चीज़ें उसको बेहतर बनाना है। मैंने सिर्फ 4 टॉपिक रखे थे क्योंकि ये 4 टॉपिक ऐसे थे कि क्वारंटाइन में मैं उसको ठीक कर सकता था। एक मैंने टॉपिक किया था, उसके बाद मेरी लाइव सेशन मेरे दिमाग में आई थी। वो टॉपिक ये था कि अब हमारे पास वक्त है। अब वो वक्त आ गया है कि पहले जिसके लिए मैं सोचता था कि मेरे पास वक्त नहीं है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट थी, जिसमें कैरियर प्लानिंग थी, जिसमें गोल सेटिंग थी, जिसमें ये था कि अपने काम पर किस तरह फोकस करना है, तो इन फिर उसमें उस पर्पस को डिफाइन करूँ। एक हम एक्टिविटी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, तो उस वक्त में हम उस एक्टिविटी को भी शामिल कर देते हैं। वो एक्टिविटी ये है कि अब अगर हम एक गोल लगा लें, वो गोल ये है कि कल से मैंने स्टडी करनी है, वो स्टडी 4 घंटे है। अब ये क्या है, आपकी एक गोल हो गया आपका। अब उस गोल में आपका एक तरीका ये है कि आप उसके ऊपर पर्पस को डिफाइन कर लोगे कि वो स्टडी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मुझसे ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी होती है कि आप उसके लिए ज़्यादा वक्त यूज़ कर रहे होते हो और कुछ चीज़ों के लिए आप कम वक्त यूज़ कर रहे होते हो। जो आपका ज़्यादा वक्त ले रहे होते हैं वो क्या होती है, आपकी किताबें, उसके आपको ज़्यादा माइंड देना पड़ता है। जब कोई थोड़ी सी चीज़ हो तो उसके लिए आपको कम टाइम देना पड़ता है। अब आप अगर आपका गोल डिफाइन नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट कौन सी चूज़ करनी है, मैंने स्टडी 4 घंटे करनी थी लेकिन उस 4 कौन से सब्जेक्ट को यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, आप वक्त को ज़्यादा यूज़ करोगे और आप बोर हो जाओगे। तो अपने गोल और ड्रीम और पर्पस को पहले डिफाइन करें, तब आपका वक्त जो होगा वह मैनेज होगा। और आप देखें ना, वो मैनेजमेंट में भी ये है कि मैनेज और मेंट है। अगर आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते तो आप क्या कर देते हो, आप अपने वक्त को क्या करोगे, खो दोगे, उसको एक पर्पस में नहीं ला सकोगे। अब अगर आपका पर्पस डिफाइन होता है और एक इस एक्टिविटी में भी आपको पता चला कि मैंने जब तक अपने वक्त को पर्पस में या गोल और ड्रीम को लेकर नहीं आता, तब तक उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अच्छा खासा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और इसी तरह चीज़ें आपके दिमाग में भी आएगी। आज का सेशन मैं ज़्यादा कर रहा था लेकिन इशू की वजह से हम इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह इसी सेशन को हम अगले सेशन में भी शामिल करेंगे और इसी सेशन की कुछ बातें अगले सेशन में शामिल करेंगे। और आपको बुक्स में मिलेंगी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, अगर आप किताबों का शौक़ रखते हैं। अगर आप नहीं रखते तो क्वारंटाइन में इस शौक़ को ज़रूर रखें। किताबें आपको मेरी व्हाट्सएप नंबर से भी आपको मिल सकती है। मैं आप अपने कमेंट में अपने नंबर दे दें, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ सारे बुक्स जितने भी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हैं। आपके जितने भी सवालात हैं इसको भी मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगा। जितनी भी चीज़ें आपने पूछनी है वो अगले सेशन में भी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी पूछ सकते हैं। और अभी क्योंकि आपके पास वक्त है, सोचें कि जो जो सवालात आपके दिमाग में आते हैं, ये लाइव सेशन इस तरह का ना आपको दोबारा मिलेगा। इसी तरह के लाइव सेशन क्योंकि करने भी चाहिए और इसको मैं भी लेकर आया हूँ, दूसरों को भी मैंने गाइड किया था कि आप लेकर आएँ, क्योंकि लोगों को अभी जो मुश्किलात नज़र आ रही है उससे हमने उन लोगों को बाहर निकालना है। जो अगर उन लोगों को बाहर निकालना है तो ये सबसे बेहतर टाइम है। आज के सेशन को मैं यहाँ पर ही अख्तिताम करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए टॉपिक पर, एक नए लोगों के साथ, एक नई चीज़ को लेकर आते हैं आपके सामने। वस्सलाम।